तो हेलो गाइज, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं एनिमे समीक्षा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्ट में हम पिछले एपिसोड का एक छोटा सा रिकैप देखते हैं, जहां उस वेनम प्रिंसेस लेसार्टा ने एमसी को काट लिया होता है। तो पॉइजन की वजह से उसकी हालत काफी खराब हो गई होती है। फिर एमसी देखता है कि उस वेनम प्रिंसेस का पॉइजन स्पेशल होता है, लेकिन फिर डिवाइन वॉइस उसे इस बारे में कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं देती। फिर एमसी सोचता है कि अब उसको क्या करना चाहिए, और तभी उसको आइडिया आता है कि उस ब्लैक लिजर्ड यानी कि उस वेनम प्रिंसेस के बारे में जानने से उसे कुछ पता चल सकता है। फिर डिवाइन वॉइस एमसी को बताती है कि वेनम प्रिंसेस लेसार्टा डी रैंक की मॉन्स्टर होती है, जो अपने शिकार को पॉइजन करके भाग जाती है, और जब पॉइजन से उनका शिकार मर जाता है तो वो उसको खाती है। फिर डिवाइन वॉइस कहती है कि काफी सारी पॉइजनस चीजें खाने से इसके अंदर काफी खतरनाक पॉइजन बन जाता है, और इसके बॉडीली फ्लूइड्स जैसे कि खून, पसीना, लार एंटीटोड के लिए यूज किए जा सकते हैं, और जब भी उसको पकड़ लिया जाता है तो वो उन एंटीटोड का यूज करके अपनी जान को बचाती है। हम देखते हैं कि ये सुनकर एमसी उसको कैप्चर करने का डिसाइड करता है, और फिर वो भागने लगता है ताकि उस पर नजर रखने के लिए वो वेनम प्रिंसेस भी उसका पीछा करे, और तभी वो उस वेनम प्रिंसेस को देख लेता है। फिर एमसी रोल करके वहां से भागने लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो वेनम प्रिंसेस भी रोल करने लगती है। फिर हम देखते हैं कि एमसी की रोल स्किल लेवल 4 से लेवल 5 की हो जाती है, तो वो और तेजी से रोल करने लगता है, लेकिन तभी वो वेनम प्रिंसेस उस पर क्ले गन से अटैक करती है, तो एमसी नीचे गिर जाता है। फिर एमसी फिर से रोल करके वहां से भागने लगता है, तो वो वेनम प्रिंसेस फिर से उस पर क्ले गन से अटैक करती है, लेकिन एमसी उसको डोज कर रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि एमसी उस वाली क्लिफ के पास आ जाता है जहां पर वो स्पाइडर से बचने के लिए भागा था, और फिर हम देखते हैं कि एमसी हवा में कूद जाता है और उस वेनम प्रिंसेस पर पीछे से अटैक करता है, और अब एमसी को उसको कैप्चर करना होता है, लेकिन वो देखता है कि उसके अटैक से तो वो वेनम प्रिंसेस रिवर में गिरने वाली होती है। फिर उसको बचाने के लिए एमसी भी रिवर में जंप कर देता है, और फिर वो उस वेनम प्रिंसेस को पकड़ लेता है और बेबी ब्रेथ का यूज करके वापस ऊपर आ जाता है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि पॉइजन से उसे काफी ज्यादा डैमेज हो गया होता है और वो बेहोश हो जाता है। फिर हम मीरिया को उसके विलेज की तरफ आते हुए देखते हैं, और आज के दिन भी उसको मिस्टर डोज नहीं मिले होते। तभी हम देखते हैं कि मैरिएला उसको बुला रही होती है, तो वह उसके पास चली जाती है। फिर मैरिएला उससे पूछती है कि तुम मुझे कहीं नहीं मिली, तो मैं तुम्हारे घर गई लेकिन तुम वहाँ पर भी नहीं थी, तुम कर क्या रही थी? तो मीरिया उससे कहती है कि मुझे थोड़ा कोल्ड हो गया था, लेकिन थोड़ा घूमने से अब मुझे अच्छा लग रहा है। फिर मैरिएला उससे पूछती है कि तुम फॉरेस्ट में तो नहीं जा रही हो, है ना? तो हम देखते हैं कि वो मना कर देती है। मैरिएला उससे पूछती है कि क्या तुम सच बोल रही हो? तो वो हाँ बोलती है। फिर मैरिएला मीरिया को बताती है कि एडवेंचरर्स वहाँ पर पहुँचने वाले हैं, और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि एमसी उठ जाता है, और तभी वो देखता है कि वो वेनम प्रिंसेस भी वहीं पर होती है, तो एमसी उसको देखकर डर जाता है। लेकिन फिर तभी वो देखता है कि उसका पॉइजन चला गया होता है, और उस वेनम प्रिंसेस ने उसको एंटीटोड दिया होता है। ये देखकर एमसी उस वेनम प्रिंसेस को थैंक यू बोलता है और उसको गले लगा लेता है। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों दोस्त बन जाते हैं, और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि एमसी उसे अपनी केव में ले आता है, जहाँ पर वो खाना बना रहा होता है, और फिर वो उस वेनम प्रिंसेस को भी एक बोल में खाना देता है। तो हम देखते हैं कि उस वेनम प्रिंसेस को वो खाना काफी पसंद आता है। फिर एमसी भी खाना खाने लगता है, और तभी एमसी कहता है कि मेरे और तुम्हारे पास कोई नाम नहीं है। लेकिन फिर वो कहता है कि कोई बात नहीं, वैसे भी हमें नाम की जरूरत नहीं है। फिर एमसी उससे कहता है कि तुम मेरी पहली फ्रेंड हो, तो तुम जब तक चाहो यहाँ पर रह सकती हो। तभी वो वेनम प्रिंसेस उस पॉइजन वाले जार को देखती है, और वो जाकर उसको खाने लगती है। तो ये देखकर एमसी काफी डर जाता है, लेकिन वो वेनम प्रिंसेस उसको बड़े आराम से खा रही होती है, और उसको वो काफी अच्छा लग रहा होता है। ये देखकर एमसी भी उसको हल्का सा खाकर देखता है, लेकिन उसको वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, और इससे उसकी पॉइजन रेजिस्टेंस स्किल लेवल 4 से लेवल 5 की हो जाती है। फिर अगले सीन में हम उन दोनों को ग्रे वुल्फ्स के सामने देखते हैं, और फिर वो वेनम प्रिंसेस उन पर क्ले गन से अटैक करके कुछ ग्रे वुल्फ्स को मार देती है, और फिर बचे हुए ग्रे वुल्फ्स पर एमसी अटैक करके उनको भी मार देता है। फिर हम देखते हैं कि उन दोनों को साथ में काफी मजा आ रहा होता है, और साथ में वो नारियल पानी भी पीते हैं। फिर शाम होने पर वो वापस चले जाते हैं, और फिर हम देखते हैं कि रात हो चुकी होती है, और वो दोनों साथ में सो रहे होते हैं। लेकिन तभी एमसी देखता है कि वो वेनम प्रिंसेस उसके काफी पास होती है, तो वो उससे कहता है कि तुम गलती से नींद में मुझे काट मत लेना, तो वो भी हाँ बोलती है, और फिर वो दोनों सो जाते हैं। फिर अगले सीन में हम उन दोनों को फॉरेस्ट में देखते हैं, जहाँ पर एमसी एक स्पाइसी फ्रूट खाता है, और फिर वो उसे वेनम प्रिंसेस को भी देता है, लेकिन उसको वो पसंद नहीं आता। तभी हम देखते हैं कि वो कहीं पर जाने लगती है, और फिर हम देखते हैं कि वो एक मशरूम के पास आ जाती है, जिसमें से काफी गंदी बदबू आ रही होती है, और उसे देखकर वेनम प्रिंसेस की लार टपक रही होती है। तभी डिवाइन वॉइस एमसी को बताती है कि ये कैनेडिड मशरूम है, जिसकी वैल्यू B- होती है, और उसमें काफी खतरनाक पॉइजन होता है, और कोई भी एनिमल उसको नहीं खाता। फिर हम देखते हैं कि वो वेनम प्रिंसेस उसको खाने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है, लेकिन तभी एमसी उस मशरूम को जला देता है, और इससे वो वेनम प्रिंसेस काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और एमसी को मारने लगती है। तभी हम देखते हैं कि वो क्ले गन से एमसी पर अटैक करने वाली होती है, लेकिन फिर हमें पता चलता है कि वो एमसी पर नहीं बल्कि किसी और पर अटैक करती है। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर एक दूसरा मॉन्स्टर होता है जो वहाँ पर छिपा हुआ था। फिर हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर उनके सामने आ जाता है, और हम देखते हैं कि उसके 2 हेड होते हैं। फिर एमसी उसके स्टैट्स देखता है, और उसके स्टैट्स काफी अच्छे होते हैं, और उसके पास ग्रेविटी
एबिलिटी और ग्रेविडोन जैसी खतरनाक स्किल भी होती है। फिर एमसी सोचता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं इससे जीत सकता हूँ, लेकिन इसके पास जो टेनेशियस और मार्किंग स्किल है ऐसा लगता है कि वो ट्रैकिंग के लिए यूज की जाती है, तो यहाँ से भागना भी हमारे लिए काफी डिफिकल्ट होगा। फिर हम देखते हैं कि वो फाइट करने का डिसाइड करते हैं और फिर हम देखते हैं कि वो वेनम प्रिंसेस रोल करके उनके पीछे चली जाती है और फिर एमसी उन पर अटैक करता है ताकि उनकी अटेंशन एमसी पर आए और इसका फायदा उठाकर वो वेनम प्रिंसेस उसको काट ले। लेकिन फिर हम देखते हैं कि जैसे ही एमसी उसके एक हेड पर अटैक करता है उसका दूसरा हेड एमसी को काटने के लिए आता है, लेकिन एमसी पीछे हट जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो ब्लू वाला हेड एमसी पर उसकी स्किल ग्रेविटी का यूज करता है जिससे एमसी मूव नहीं कर पा रहा होता। लेकिन फिर तभी हम देखते हैं कि वो वेनम प्रिंसेस उस ब्लू वाले हेड पर क्ले गन से अटैक करती है तो उसकी ग्रेविटी स्पेल रुक जाती है। फिर एमसी जाकर उस मॉन्स्टर पर बेबी ब्रेथ से अटैक करता है, लेकिन फिर हम देखते हैं कि वो खुद को हील कर लेता है। फिर एमसी समझ जाता है कि वो एंग्री फेस फिजिकल अटैक करता है और वो सैड फेस जो कि ब्लू वाला फेस होता है वो मैजिक यूज करता है। फिर एमसी देखता है कि वो सैड फेस दूसरी स्पेल को यूज करने लगता है जो उसे काफी खतरनाक लग रही होती है, तो एमसी उसको रोकने के लिए उस पर चार्ज करता है। तो हम देखते हैं कि वो एंग्री फेस एमसी को काट लेता है, लेकिन तभी एमसी ड्रैगन पंच से अटैक करके उस सैड फेस को वो स्पेल यूज करने से रोक लेता है। तभी हम देखते हैं कि उस वेनम प्रिंसेस को मौका मिल जाता है और वो जाकर उस सैड फेस को काट लेती है। फिर हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर पर पॉइजन का असर होने लगता है तो वो खुद को हील करता है, लेकिन उससे भी उसको ज्यादा हेल्प नहीं मिलती और उसकी एचपी लगातार कम हो रही होती है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि ये देखकर वो एंग्री फेस उस सैड फेस को काटकर अपने शरीर से अलग कर देता है और ये देखकर एमसी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। फिर एमसी उस मॉन्स्टर का स्टेटस देखता है और वो वहाँ पर उसकी एक स्किल सैक्रिफाइस को देखता है। तभी हम देखते हैं कि वो सैड फेस उठ जाता है और उस वेनम प्रिंसेस पर अटैक कर देता है, लेकिन वो उसको डॉज कर लेती है। फिर एमसी वेनम प्रिंसेस को वहाँ से भागने के लिए कहता है तो वो रोल करके वहाँ से भागने लगती है, लेकिन वो सैड फेस भी उसका पीछा करने लगता है, तो एमसी उसको बचाने के लिए उसकी तरफ जाने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो एंग्री फेस एमसी के सामने आकर उसको रोक देता है। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों फाइट करने लगते हैं, जहाँ पर एमसी उसको पंच मारता है और फिर उसके अटैक को डॉज करके उसको सिर से पकड़कर हवा में उछाल देता है और फिर जंप करके उसको पकड़कर तेजी से जमीन में पटक कर मारता है, जिससे कि वो मॉन्स्टर मर जाता है और एमसी की नट क्रैकर स्किल लेवल 1 से लेवल 2 की हो जाती है। फिर एमसी वेनम प्रिंसेस की तरफ जाने लगता है और वो उसके लिए काफी ज्यादा परेशान हो रहा होता है क्योंकि वही उसकी एक अकेली फ्रेंड होती है और फिर वो मन में सोचता है कि मुझे ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन नहीं चाहिए, बस वो ब्लैक लिजर्ड ठीक रहे। फिर हम देखते हैं कि एमसी वहाँ पर काफी सारा ब्लड देखता है तो वो और ज्यादा परेशान हो जाता है और चिल्लाकर उस वेनम प्रिंसेस को बुलाने लगता है और तभी वो उस वेनम प्रिंसेस की आवाज सुनता है और हम देखते हैं कि वो वहाँ पर आ जाती है, लेकिन उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है। तभी हम देखते हैं कि वो सैड फेस भी वहाँ पर जाता है और वो वेनम प्रिंसेस पर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन ये देखकर एमसी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो उस पर काफी सारे अटैक्स करने लगता है और उसको मार देता है। फिर हम देखते हैं कि वो वेनम प्रिंसेस जिंदा होती है, तो ये देखकर एमसी काफी ज्यादा खुश होता है और तभी उस मॉन्स्टर को हराने से उसे 234 एक्सपी मिल जाती है और वॉकिंग एक टाइटल की वजह से उसको एक्स्ट्रा एक्सपी भी मिली होती है और उसका लेवल 33 से 37 हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि उसको ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन स्किल मिल जाती है और ये देखकर एमसी शॉक हो जाता है। फिर सीन चेंज हो जाता है और हम ह्यूमन विलेज का सीन देखते हैं, जहाँ पर वो एडवेंचरर्स उस विलेज में आने वाले होते हैं और तभी मेरिया एक बुक देखती है तो मैरियला उसको बताती है कि ये बुक मॉन्स्टर्स के बारे में है, मुझे लगा कि तुम्हें ये पसंद आएगी तो मैं इसको लाइब्रेरी से यहाँ पर ले आई। फिर मेरिया उस बुक को खोल कर देखती है, लेकिन वो उसको पढ़ नहीं पा रही होती क्योंकि वो एंशिएंट लैंग्वेज में लिखी होती है। हम देखते हैं कि उसमें मॉन्स्टर्स की डिटेल्स और उनकी रैंक लिखी होती है और फिर मैरियला मेरिया को बताती है कि डार्क वर्म एफ रैंक की होती हैं। फिर वो कहती है कि लेकिन डी रैंक मॉन्स्टर्स ज्यादा खतरनाक होती हैं, सिर्फ ट्रेंड एडवेंचरर ही उनको हरा सकते हैं। और तभी हम देखते हैं कि वो 2 हेड वाला मॉन्स्टर भी डी रैंक का होता है। फिर मैरियला कहती है कि बुक के हिसाब से रॉक ड्रैगन सी रैंक के होते हैं, लेकिन मैंने सुना है कि इवॉल्व होने पर वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और वो आसानी से एक ह्यूमन को मार सकते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो एडवेंचरर्स वहाँ पर आ जाते हैं और फिर एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइस ये था एपिसोड 5 ऑफ द रीइंकार्नेटेड एज अ ड्रैगन हैचलिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस कीजिए बेल आइकन को। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।